तो मेहुल भट्ट वंस अगेन। अगर आपके लक्षण कोविड के जैसे है लेकिन अगर आपका आरटी-पीसीआर टेस्ट या रैपिड एंटीजन टेस्ट कोविड का नेगेटिव आया तो क्या करोगे? कई केस में ऐसा होता है क्योंकि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है या तो आरटी-पीसीआर टेस्ट है उसमें कई बार फॉल्स नेगेटिव आते हैं। इनफैक्ट 30% केस में कोविड होने के बावजूद जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आता है और ऐसे में पेशेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या है, आइसोलेशन करें या ना करें। एज ए डॉक्टर सभी को मेरी एक ही सलाह है कि अगर आपको बुखार है, भले ही आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव आया है, आप अपना आइसोलेशन कंटिन्यू रखिए कम से कम 7 से 10 दिन तक। ये अपने फैमिली मेम्बर्स की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है क्योंकि आरटी-पीसीआर टेस्ट और रैपिड एंटीजन टेस्ट इतने रिलायबल नहीं है कि 100% रिज़ल्ट दे। तो बाकी लोगों की सेफ्टी के लिए भी बुखार के हर एक पेशेंट को आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग करना कंपलसरी है। अगर आपके बुखार के 4-5 दिन हो गए हैं और आपको माइल्ड लक्षण है, सर्दी खांसी या रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, तो आप अपने फैमिली डॉक्टर के टच में रह के बेसिक ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हो। लेकिन कोई भी केस में अगर आपको माइल्ड लक्षण है तो आपको जस्ट कंफर्म करने के लिए चेस्ट का सीटी स्कैन नहीं कराना है। आई रिपीट, जस्ट कोविड है कि नहीं जानने के लिए आपको चेस्ट का सीटी स्कैन नहीं कराना है। एक चेस्ट का सीटी स्कैन मतलब 70 एक्सरे जितना रेडिएशन आपके शरीर में जाता है और आप सभी जानते हो रेडिएशन हानिकारक हो सकता है, रेडिएशन से कैंसर भी होता है। तो हम सिर्फ सीटी स्कैन रिजर्व रखते हैं कुछ केसेस में जिसमें सेकेंड वीक में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है या पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी है या बहुत ज़्यादा बुखार है। तो ज़्यादातर सीटी स्कैन डॉक्टर की सलाह से ही होते हैं, आप खुद डिसीजन सीटी स्कैन लेने का मत लीजिए। सेकेंड वीक में कुछ ब्लड टेस्ट भी हमें आइडिया दे सकते हैं कि ये सच में कोविड है या नहीं है, लेकिन ये सब डॉक्टर के टच में रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन जस्ट बिकॉज आपको जानना है कि कोविड है कि नहीं है, उसमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत कीजिए, आइसोलेशन कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।